अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ, भारत को धूल चटाओ, सुरखरू हो जाओ। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा बस कुछ देर बाकी। रिवायती हरीफ 7:30 बजे न्यूयॉर्क के मैदान में उतरेंगे। अमेरिका से शिकस्त के बाद मैच जीतना लाजमी, हार की सूरत में अगले राउंड तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का आसाबे शिकन मुकाबला। पाक भारत टाकरे के लिए कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। अमेरिका के खिलाफ हारने वाली टीम में एक तब्दीली, आजम खान की जगह इमाद वसीम स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार जैसे जल्लाद बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसे शातिर बॉलर, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर। भारत की पूरी टीम खतरनाक, अहम मैच में सख्त मुकाबले का इम्कान। भारत के खिलाफ एक नया मैच है और हम अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं किसी की इनफरादी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि जीत के लिए पूरी टीम को जान मारनी होगी। इमाद वसीम अब मुकम्मल फिट और मैच के लिए दस्तयाब होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सूरमाओं का पलड़ा भारी। दोनों टीम्स के दरमियान 7 मैच खेले गए। भारत ने 6 में कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान को 1 में फतह मिली। पाकिस्तान ने 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने अकेले ही पूरा मैच भारत के जबड़ों से खींच लिया था। शायकीन क्रिकेट भी बड़े मैच को देखने के लिए बेताब। किसी को बाबर, रिजवान, साइम और फखर से उम्मीद तो कोई शाहीन, आमिर, हारिस और नसीम के लिए दुआ गो। खिलाड़ियों को प्रेशर में ना आने का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तान को अब जीत के ट्रैक पर आना होगा, मेहनत करके इंडिया को हराया जा सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। बाबर आजम की कप्तानी में जो लड़के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फखर जमान अगर रिजवान के साथ ओपनिंग करे तो जीतने का ज़्यादा चांस है। अगर बाबर आजम और रिजवान आ गया तो फिर मुश्किल होगा। कोशिश करें कि 5 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए, फखर जमान को ओपनिंग में भेजे। ये नहीं सोच सकते पिछला मैच पाकिस्तान हारा तो ये भी हार सकता है। T20 में सूरत हाल बदल जाती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान पर बात हुई है, सूरत हाल के मुताबिक ही क्रिकेट खेलेंगे। न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने शाहीन आफरीदी को घेर लिया। शाहीन आफरीदी को अपने दरमियान देखकर शायकीन कुछ आज अच्छी बॉलिंग न करने की दरख्वास्त। एक मतदार ने कहा रोहित और कोहली को अपना दोस्त समझें। T20 वर्ल्ड कप का बुखार, हर तरफ जोशो खरोश उरूज पर। हिंदू और मसीही बरादरी भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। उमरकोट में पाकिस्तानी टीम की फतह के लिए प्रार्थना करने लगी। मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी तकरीब, छोटे बच्चे पाकिस्तानी परचम उठाए मंदिर पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विहाड़ी के गिरजाघरों में इतवार की खुसूसी इबादत में कौमी टीम के लिए दुआएं। पाकिस्तानी झंडे उठाकर ढोल बजाकर टीम का हौसला बढ़ाया। या अल्लाह पाकिस्तान की इज्जत बचा ले, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। सादकाबाद में बच्चों ने मासूमाना लहजे में ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी और बड़ों के साथ बच्चे भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। ICC T20 वर्ल्ड कप के 18वें मैच में वेस्ट इंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। युगांडा की पूरी टीम 173 रन के जवाब में 39 रन पर ढेर। अकील हुसैन की तबाहकुन बॉलिंग, 11 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच करार। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के करीबी साथी मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। कहते हैं इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी गई, वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया गया। तहरीक अदम एतमाद PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफ था। किसी और पार्टी में जाने का भी फैसला नहीं किया। अब तो इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो ये सेटअप है, नहीं हो सकता है। ब्रांचल असेंबली रहेगी लेकिन नेशनल असेंबली ये पॉसिबिलिटी है, इंतजार करके फिर नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कराई जाए।
मंजूर वसान को फिर ख्वाब आने लगे। कहते हैं वज़ीर आज़म 3 माह में कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। नवाज शरीफ इस सेटअप में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी, रिलीफ मिलते भी हैं और फिर वापस भी हो जाते हैं। बानी PTI खुशफहमी में ना रहें। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब कहा, जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस और सानिया 9 मई के इल्जामातों से कौन रिश्तेदार कहेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पंजाब में हद तक की इज्जत को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। बोले, राजकुमारी इंतजामिया आईनो कानून को रोंद रही है। चचा विफाक में और भतीजी पंजाब में काले कवानीन लागू कर रही है। मजीद कहा, जाली हुकूमत का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। ANP JUI नेशनल पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद की तश्कील। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली कहते हैं, इत्तेहाद को पहले बलोचिस्तान फिर मुल्क भर में फाल करेंगे। आवाम से वोट का इख्तियार ले लिया गया। पार्लियामेंट में मौजूद अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक तहरीक चलाई जाएगी। हद तक की इज्जत कानून मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईम कहते हैं, गवर्नर पंजाब का बैरून मुल्क जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मकाम गवर्नर का बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस सियाह कानून की तैयारी और मंजूरी में बराबर की शरीक है। IMF का फिर डूमोर का मुतालबा। सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर इसरार। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने पर भी जोर। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में ज़राई शोबा अपने हिस्से से कम टैक्स देता है। कौमी महासिल में सूबाई टैक्स का हिस्सा 1% की कम तरीन सतह पर है। सूबों में प्रॉपर्टी से पूरा टैक्स जमा किया जाए। सूबों में खदमात पर सेल्स टैक्स भी पूरा वसूल किया जाएगा। हुकूमत मोबाइल फ़ोन के कमर्शियल दरामद कुनंदगान पर टैक्स बढ़ाने की हामी। बजट में मकामी इंडस्ट्री को मोबाइल पैकिंग पर दी गई 0 रेट की सहूलत खत्म करने का फैसला। हुकूमत और IMF ब्रांडेड दूध पर 18% टैक्स लगाने पर मुत्तफिक। मुआशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान तैयार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में मंसूबा मंजूरी के लिए कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट खुराक और ज़राअत, आबादी, गुर्बत और गवर्नेंस इस्लाहात प्लान का हिस्सा। स्पार्को का नया मंसूबा भी बजट में शामिल। आइंदा माली साल डीप स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर भिजवाएगा। बजट में मंसूबे के लिए 65 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को के लिए मजमूई तौर पर 65 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मुल्क में अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में 76 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में सिंध और बलोचिस्तान में गैस फराहमी के लिए नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। सिंध में ज़ेर ज़मीन गैस ज़ख़ीरा तामीर करने के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में मंसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। अंडरग्राउंड स्टोरेज बदीन के मकाम पर तामीर की जाएगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयारियां शुरू। वजारतों का हजम करके सरकारी और उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी तबाही। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, हद तक इज्जत बिल्लाना और किसानों से गंदम ना खरीदना यही इस हुकूमत की कारकर्दगी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला ने 100 दिन में 42 अवामी मफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। किसानों की बात करने से पहले थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां मारी गई। मरियम नवाज ने आटा और रोटी सस्ती की। 5 लाख किसानों के लिए 300 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। सिंध हुकूमत का घोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मकतूल सहाफ़ी के वर्सा को कल चेक देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, शहीद नसरुल्लाह के कत्ल में मुलविस तमाम कातिल और मास्टरमाइंड को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची में रेंजर्स और CTD की बड़ी कार्रवाई। 50 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलविस गैंगवार के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाते और कत्ल करके लाशों को बोरी में बंद करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंकते थे। ताल्लुक गैंगवार सरगना अहमद अली मक्सी ग्रुप से है।
नॉर्थ कराची में कचरा उठाने वाले समद के कत्ल में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड रमजान गिरफ्तार। सरीना मार्केट के करीब फायरिंग से जाम बहक। साथ के बुरसा का प्रेस क्लब पर एहतजाज। बुरसा कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं तो इसे नौकरी पर क्यों रखा गया था। थाने परेटाबाद का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। 4 साला वारिस अली कराची में जेरे इलाज था। साने में अमवात की तादाद 27 हो गई। 16 बच्चे शामिल, 13 जख्मी अब भी कराची और हैदराबाद के अस्पतालों में जेरे इलाज। इस्लामाबाद पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 17 थानों के SHOs तब्दील। SHOs की तब्दीली का हुक्म वायरलेस पर दिया गया। जराये का कहना है कि ऑर्डर्स पर दस्तखत ताहाल ना हो सके। बहावल नगर के इलाके हारूनाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन जख्मी। हादसा ढाबा स्टॉप के करीब पेश आया। भारत आबी जारियत से बाज न आया। दरियाई सतलज में एक दफा फिर पानी छोड़ दिया। कसूर में दरियाई किनारे आबाद इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। कई मकामात पर पानी की सतह 12 फुट तक बढ़ गई। जुम्मे वाला गांव के करीब सैलाबी रैली में ट्रैक्टर ट्रॉली और क्रेनें फंस गईं। नई दिल्ली में हाई अलर्ट। तीसरी बार मुंतखब होने वाले नरेंद्र मोदी आज वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। कई गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत का भी इम्कान। दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। नसीरात कैंप पर ताज़ा इजरायली हमले में 274 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,100 तक पहुँच गई। चीनी कंपनी माउंट एवरेस्ट पर ड्रोन के जरिए सामान की तरसील में कामयाब। बेस कैंप से 6000 मीटर बुलंदी पर 3 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1.5 किलो खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरियों ने छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में डेरे डाल दिए। खरीदो फरोख्त उरूज पर जोड़ तोड़ जोरों पर। किसी को जानदार और खूबसूरत बैल की तलाश, कोई पसंदीदा ऊंट ढूंढने में मसरूफ और कोई बकरों के रेवड़ में जा पहुंचा। एक शेरा दूसरा हीरा। मंदरा नस्ल के भारी भरकम दुम्बों के कोयटा में चर्चे। दोनों गुड़ का पानी पीने के आदी, चोकर, जौ और गंदम के शौकीन। शेर और हीरा बच्चों के मंजूर नजर बन गए। छत पर पाले गए जानवरों का दीदार। हैदराबाद के इलाके गौरनगर में 3 बैल क्रेन के जरिए उतार लिए गए। लोगों का हुजूम लग गया। और चीनी बत्तख और बिल्ली की दोस्ती समंदर किनारे अपनी मन मस्तियों में मगन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।